ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, मंगलाचरण के उपरांत बिना कहे आप इतने शांत बैठ जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर आने के बाद ऐसा ही यदि उपयोग करें तो यहाँ पर शांति बरसने लग जाएगी। लेकिन आप बहुत ही व्यस्त हो जाते हैं दूसरे कार्य में। कोई बात नहीं, इस एक प्रवचन के काल में यदि इस प्रकार बैठ सकते हैं तो यह प्रवचन यदि आप में बैठ जाएगा तो अवश्य समझता हूँ आप तो बिना कहे ही बैठ ही जाएंगे। फिर तो लाइन लगेगी कि आपको देख करके भी लोग प्रेरणा, शांति का मार्ग और यह प्रवाह कहाँ से प्रारंभ हुआ और ये प्रवाह कहाँ तक चलेगा, इसकी दोनों की ओर से छोर नहीं है। लेकिन हम इसको समझ नहीं पा रहे। मैं ही नहीं समझ पा रहा हूँ तो और कौन समझेगा। हम समझाने के लिए तो बैठ जाते हैं। ये बहुत एक बात अभी कही, देखो इस प्रकार उपदेश की पंक्ति होती है तो लोगों को आकुलता भी पैदा कर जाती। मैं उस पंक्ति को कहना उचित समझता हूँ ताकि वे आगे के लिए भी ध्यान रखें। कौन सी वो पंक्ति आपने तो सुन ली, हमें भी कुछ सुनना पड़ता है और आगे के लिए इशारा भी करना पड़ता है। महाराज जी यहाँ पर आकर के रुक गए। हमें तो कहीं और जाना था। ये पंक्ति कुछ अटपट सी है और इसके कारण कई व्यक्तियों को आकुलता हो गई होगी, किंतु चटपट ही। हाँ, तो वो भी सोचते हैं कि देखो मिलना तो थाली तो हमारे सामने आने वाली थी, किंतु दूसरे के सामने चली गई। अब हम क्या करें। ये सारे बातें इधर चातुर्मास होता रहेगा और वहाँ के उधर के लोग जो ये बोलते हैं ऐसे पंक्ति, इस प्रकार की पंक्ति सोच समझ करके बोला करो। एक एक पंक्ति का अपना अर्थ होता है और भावार्थ होता है और उसके ऊपर अनेक प्रकार के चिंतन भी होता है। और वो इसके बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे, जब आपको पूछेंगे तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा। इस पंक्ति को आपने विचार करके तो भूली होगी। थोड़े से और विचार करते तो ये जवाब नहीं सुनने को मिलता। कोई बात नहीं, एक पंक्ति और कही
तो हम तो अब सुन करके उत्तर भी देना चाहते हैं ताकि ये सुधर जाए, ताकि दूसरे भी व्यक्ति इस प्रकार की पंक्तियों का, भावों का, चिंतन का प्रयोग करते हुए उसको मांझ करके साफ सुथरा करके रख दे तो बहुत अच्छा होगा। देखो और हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि महावीर का तीर्थ आकर के रुक गया, आगे नहीं बढ़ पाए। आगे कहाँ बढ़ना, क्योंकि उम्र है, स्थिति है, काल है, बंधन है। कौन आगे नहीं बढ़ना चाहता, किंतु महावीर कभी भी कुछ चाहते नहीं थे। वह बिना चाहे जो होता है उसको साक्षात करते हुए, साक्षात्कार करते हुए चलते थे। रुकने में भी वे उतने ही स्वतंत्र थे जितने कि वह चलने में भी स्वतंत्र थे। अपनी स्वतंत्रता को उन्होंने कभी भी विराम देने का भाव भी नहीं किया और कर भी नहीं सकते। हम तो रहे सोचते सोचते, रुकते रुकते भी आगे बढ़े और आगे बढ़ते बढ़ते भी रुक जाए। ये तो हमारी हाल है। उनका तो ये है जो कदम उठा वो स्वयं उस कदम के मालिक, स्वामी बनना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे सारे के सारे औदैक भावों की कोटि में आते हैं। कर्म के उदय में जो कुछ भी होता उसका एकमात्र साक्षी बन करके उसको देखने का पुरुषार्थ उनका हमेशा हमेशा चलता था। यदि ऐसा होता है, स्वयं पुरुषार्थ करने की भी बात करते तो वे मौन क्यों रुक जाते। जब तक उन्हें केवल ज्ञान की उपलब्धि नहीं हुई, दीक्षा के उपरांत वे किसी के साथ कुछ बोले नहीं। प्रवचन के लिए उनके सामने किसी ने प्रार्थना भी नहीं की, और प्रार्थना कर भी लेते तो इस प्रकार के वह कभी भी प्रवचन नहीं देते, क्योंकि उनका ये संकल्प था मुझे कुछ भी नहीं करना है, किंतु जो हो रहा है उसको साक्षी बन करके देखना है, और इस देखने के चमत्कार से दुनिया को भी चमत्कृत कराना है। यह व्यक्ति कुछ बोलता नहीं, किंतु ये क्या ठान रखा है पता नहीं, और ठान तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं। ठान तो कपड़े वालों के पास होता है। ये तो 24 ठाना है, ये तो गुणस्थान है, ये तो उस गुणस्थान में कोई संकल्प और विकल्प से कुछ बचे ही नहीं। जो कुछ भी हो रहा है होने दीजिए। इस प्रकार का जीवन जब तक नहीं बनता तब तक हम न ही अपना उद्धार कर सकते हैं और न दूसरे का उद्धार हो सकता। करने की बात तो हमारे तक ही सीमित हो सकता है, होने की बात दूसरे के लिए
वह हमारा कार्य नहीं, वह तो होना है। और हम ये देखना चाहते हैं कि होना क्या है। उन्होंने परिग्रह को पूर्णतः त्याग क्यों किया? त्याग तो उन्होंने किया नहीं, वह भी एक प्रकार से जो सार रहित नजर में आ गया, तो निस्सार को कभी कभी फटकारा भी जाता है सोपा में रख करके, और कभी कभी नज़रअंदाज भी किया जा सकता है। भगवान की दृष्टि में नज़रअंदाज हो गया, उनकी नज़र उस ओर नहीं गई, इसलिए वह छूट सा गया। किसी एक रास्ते की ओर बढ़ते चले आते हैं कदम, तो अपने आप ही दूसरा जो रास्ता है अपने आप ही छूट जाता है। और वो कह दे, देखो मैं भी उतना ही साफ सुथरा हूँ, और मेरी ओर तो आए नहीं, और वह भी उतना ही साफ सुथरा, और आपके कदम उस ओर क्यों बढ़े? इसकी भी कोई जवाब नहीं, और इसके लिए भी कोई मांग नहीं कि आखिर क्या नज़रअंदाज है। कभी आप लोगों मुख से सुनता हूँ नज़रअंदाज कर दिया, किसका कर दिया? हमें। अब आज लगने लगे महाराज तो ये नाराज हो गए हमसे, किसी को कहियो नहीं। अब इसके लिए कोई जवाब नहीं दिया जाता तो फिर और गहराता है। जिसने ऐसा कहा उसके लिए और ये पंक्ति रात में भी, दिन में भी, सोच में भी, नहीं सोच में भी धीरे धीरे पीड़ादायक हो सकती है। हो ये नियम नहीं, फिर भी जब पश्चाताप होता है किसी को, तो उस समय निश्चित है, समय निकलने के उपरांत वह पश्चाताप कर रहा होता, और उससे पहले पश्चाताप को याद कर ही नहीं सकता हो। और उसके लिए आचार्यों ने आग की उपमा दी है। अंतु अंतु दज्जुमी पश्चातापेन विदन्तु। पश्चाताप की अग्नि में वह झुलसने लग जाता है। इसी का नाम प्रतिक्रमण है। आक्रमण में आंखें मन मुंद एक प्रकार निष्क्रिय हो जाती है, और जब उसको लौट करके स्मरण में लाना पड़ता है, उस समय उसको पश्चाताप की अग्नि जलाने लग जाती है। गलतियां सबकी होती है, लेकिन पश्चाताप किसी किसी बिरले को होता है। उनमें से भी एक महावीर थे। वे पश्चाताप हमेशा हमेशा करते थे, क्योंकि प्रतिक्रमण में उन्होंने ये घोषणा कर दी, अंतो अंतो दज्जम्य। दूसरे के लिए नहीं लिखा, मैं अंदर ही अंदर दग्ध हो रहा हूँ। किसमें? पश्चाताप की अग्नि में। मन वचन काय से मैंने भूल की है, अब उसका मैं उसको भूल नहीं सकता। आज तक इस भूल को नज़रअंदाज किया, अब इसको अंदाज नहीं, किंतु यह आज हमारा कर्तव्य है, इसको पहले साफ करें। हम अच्छाई के लिए नज़रअंदाज न करें, हम बुराई के लिए नज़रअंदाज करें, लेकिन नज़र फिर भी रखें। क्या कहा महाराज? नज़रअंदाज भी कह रहे हो और फिर भी नज़र रखे, इसी का तो नज़र है।
नहीं है तो नज़र लग जाती है। समझे आप? इससे ज्ञात कर लो, हम नज़रअंदाज करते हुए भी नज़र रखे। किससे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं उसकी ओर हमेशा नज़र रहे, हम उसको भूले नहीं, क्योंकि भुलाने से ही पुनः वह बार बार किया जाता है और हमारी आंखें उसमें मुंद जाती हैं। आंखें न मूंदे, आंखें मूंदो नहीं, किंतु एक प्रकार से हम आंखों को बंद करते जब सोचना आवश्यक होता है, कर्तव्य की ओर जाने का अवसर होता है, और जिस समय हमें चुनाव की बात आती है उस समय हम नज़रअंदाज करते हैं, हमारा लक्ष्य भूलने में आ जाता है। 3-4 जहाँ पर रास्ते फूटते हों, चतुष्पाथ जिसको बोलते हैं, हम उस समय नज़रअंदाज करते हैं, सही दिशा से भटक जाते हैं। और ये इतनी भटकन है यहाँ पर, ये भटकन के अलावा यहाँ पर कुछ है ही नहीं। सीधा रास्ता मोक्ष का है, एक कहने में आता है। सबसे ज़्यादा इस रास्ते पर भूल भुलैया है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर भटकन है, सबसे ज़्यादा इसमें लुटेरू हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर सम्मोहित करने वाले वस्तुएं बिखरी हुई है, और हम अपनी दिशा को ही नज़रअंदाज कर जाते। इसलिए एक टक लगाते हुए महावीर के कदम आगे बढ़ते रहे हैं, और नज़रअंदाज करने का एक बार भी उन्होंने ऐसा भाव नहीं किया जिसमें उन्होंने नज़रअंदाज किया